नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और वो तारीख थी 14, महीना था फरवरी का, साल था 1981 और दिन था शनिवार का। इसी दिन बहमई में फूलन देवी ने करीब 20 ठाकुरों को गोली से छलनी कर दिया था। बहमई कांड ने ही फूलन को बैंडिट क्वीन बनाया। तारीख 14 फरवरी साल 1981 उत्तर प्रदेश कानपुर के पास बहमई गांव में डाकों की रानी कहे जाने वाली फूलन देवी ने एक ही गांव के 20 ठाकुरों की लाइन से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। यहाँ के लोग 14 फरवरी को भयावह हत्याकांड के लिए भी याद करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में आज भी हत्याकांड में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक बना है। इस स्मारक की दीवार पर 20 लोगों के नाम दर्ज हैं। बहमई कांड ने ही फूलन को बैंडिट क्वीन बनाया था, मगर फूलन देवी ने आखिर उन लोगों को गोली क्यों मारी? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि फूलन देवी जब 16 साल की थीं तब बहमई के ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उस वक्त ये किसी तरह ठाकुरों के चुंगल से अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रही थी, लेकिन फूलन ने अपने साथ हुए इस अन्याय को याद रखा। फूलन देवी साल 1981 में एक बार फिर बहमई गांव में पहुंची और इस बार वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि डाकुओं की एक रानी थी। 14 फरवरी को फूलन देवी ने बहमई गांव के 30 मर्दों को घेर लिया और उन पर गोलियां चलाई। इस हत्याकांड में 22 लोगों की मौत हो गई थी। तब फूलन केवल 18 साल की थी। मगर इस पूरी घटना को समझने के लिए आइए जानते हैं कि आखिर फूलन देवी कौन थी और उनका पिछला इतिहास क्या था इस पूरे हत्याकांड से पहले। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के घोरा का पुखवा में हुआ था। वो गरीब और छोटी जाति की जरूर थी, लेकिन कहा जाता है बचपन से ही अपने हक के लिए आवाज उठाती रहती थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी जो पैतृक जमीन है वो उनके चाचा ने हड़प ली है, तब 10 साल की उम्र में ही वो अपने चाचा से भिड़ गई थी, जिसकी सजा के तौर पर घर वालों ने उनकी शादी 10 साल की उम्र में ही अपने से 30-40 साल बड़े आदमी से करवा दी थी। उस आदमी ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया। धीरे धीरे फूलन देवी का स्वास्थ्य जो है, उनकी तबीयत है खराब होने लगी थी और उन्हें उनके पति ने वापस मायके जो है भेज दिया था। कुछ दिन बाद जब वो वापस गई तो पता चला कि उनके जो पति है उसने दूसरी शादी कर ली है। अब बात करते हैं कि फूलन देवी की डाकुओं से दोस्ती आखिर कैसे हुई। धीरे धीरे फूलन का उठना बैठना कहते हैं कि अब डाकुओं के साथ होने लगा था। हालांकि उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि उनकी डाकुओं के साथ जो दोस्ती थी वो अपनी मर्जी से हुई या उन लोगों ने उन्हें उठा लिया था। अपनी आत्मकथा में फूलन ने इस बारे में बस इतना लिखा है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। डाकुओं के गिरोह में फूलन के आने के बाद मतभेद शुरू होने लगे। सरदार बाबू गुज्जर फूलन को पसंद नहीं थी। बस इस बात को लेकर विक्रम मल्ला ने कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी और खुद सरदार बन गया। अब फूलन देवी विक्रम के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद इसी गिरोह की भिड़ंत ठाकुरों के एक गैंग से हुई। ठाकुर की जो गैंग थी वो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज थी और उनका मानना था कि गुज्जर की मौत की जिम्मेदार फूलन देवी हैं। ठाकुर गैंग की विक्रम मल्ला गिरोह से लड़ाई हुई, जिसमें विक्रम मल्ला मारा गया। फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है कि उन ठाकुरों के गिरोह ने फूलन को किडनैप करके बहमई में 3 हफ्ते तक उनका बलात्कार किया। हालांकि माला सेन की एक किताब जिसमें फूलन देवी के बारे में लिखा गया है, उसमें इस बात को कभी खुल के उन्होंने नहीं कहा है। बहमई से छूटने के बाद फूलन डाकुओं की गैंग में शामिल तो हो गई और साल 1981 में वो बहमई गांव में लौटी। वहां उसने कुछ ठाकुरों को पहचान लिया, जिसके बाद फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी थी। आपको बता दूं कि मामले की सुनवाई होने से लेकर आज फैसला आने तक इन 43 सालों के बीच आरोपी रहे राजा राम और आरोपी फूलन देवी, मुस्तकीम, राम अवतार और लल्लू डकैत समेत करीब 28 से 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो लोग इस केस में आरोपी थे। आपको बता दूं 43 साल बाद ये जो फैसला आया है, ये जब भी फैसला आया तो कानपुर देहात की माटी कोर्ट में चहल पहल बढ़ गई। वहाँ पे लोग सभी जितने थे वो इसी बहमई कांड की चर्चा करने लगे, क्योंकि मामले की जो सुनवाई थी वो माटी कोर्ट की एंटी डकैत कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है और एक आरोपी जो और थे श्याम बाबू, उनको दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता राजू
पोरवाल ने बताया कि आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था। गांव में लूटपाट भी हुई थी। बहमई गांव में 20 लोगों की हत्या हुई थी, 6 लोग उसमें घायल हुए थे। कुल 26 लोगों पर हमला हुआ था। उस हमले में न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का दंड लगाया है। जुर्माना ना अदा करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। मूल रूप से जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी 1981 में, उसमें 4 डकैत गैंग के 35 से 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 24 अगस्त 2012 में इस मामले में चार्ज बना था। उस मामले में उस वक्त 5 लोगों पर चार्ज बनाया गया था जिन्होंने ट्रायल को फेस किया था। उसमें से इस वक्त 2 अभियुक्त जिंदा हैं, बाकी 3 की मौत हो गई है। इंजर्ड विटनेस जो थे उनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने पाया है कि साथ ही मानसिंह पर ट्रायल शुरू में प्रत्यक्षदर्शी पेश किए गए। उनके बयानों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। तब मानसिंह को न्यायालय ने तलब किया था। जब मानसिंह कोर्ट नहीं आया तो कोर्ट ने NBW जारी किया और कुर्की भी की थी और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। विश्वनाथ को आदेश के आधार पर दोषी बनाया गया था। 2015 में विश्वनाथ ने बताया था कि जब 1981 में ये कांड हुआ तब उसकी उम्र 15 साल की थी, तो उसके आधार पर इसको आवेश घोषित किया गया था। राज्य सरकार की ओर से उस आदेश के विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट में रिट फाइल की गई थी, वो भी पेंडिंग चल रही है, लेकिन विश्वनाथ को इसी आधार पर न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया। बहमई कांड के दौरान यूपी में बीपी सिंह की सरकार थी और बीपी सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर इस घटना के बाद फूलन देवी और उनकी गैंग की गिरफ्तारी का दबाव पड़ने लगा था। डाकुओं की गिरफ्तारी ना होने पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। देश और प्रदेश में कई जगह धरना प्रदर्शन हुए थे। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप करने के बाद सेना की कई टीमों को मैदान में उतारा गया और फूलन देवी गैंग के कई सदस्य मारे गए, लेकिन फूलन देवी उस वक्त पकड़ी नहीं गई थी। मगर साल 1983 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कहने पर फूलन देवी ने अपने गैंग के 10 लोगों के साथ सरेंडर कर दिया था। फूलन देवी 11 साल के लिए जेल भेजी गई थी और 1994 में वो जेल से रिहा हुई थी। इसके बाद 2 बार मिर्जापुर से सांसद रहीं। साल 2001 में 25 जुलाई को दिल्ली में उनके बंगले के गेट पर शेर सिंह राणा ने 2 अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया था और फूलन देवी को 5 गोलियां मारी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब 43 साल के बाद इस पूरे कांड में फैसला आया है, जिसमें एक आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है, 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। वहीं दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव पे मुक्त कर दिया गया है। 43 साल के बाद आए इस फैसले के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।